जितना अच्छा काम नीतीश कुमार ने खेल के क्षेत्र में पिछले वर्षों में किया है, 70 साल में किसी ने नहीं किया। स्कूल बनावे, गाँव के ये करें, लोगों को जागृत करें। नहीं कहाँ पॉलिटिक्स के फेर में फंस गए। इनको तो अब ये से लपेटा मारने लगा है। कार्यक्रम खत्म है। हाँ। आज कोनो धरती से जनसेवा करके उठे हैं। हाँ। सीधे प्रॉम्प्टिंग करके से नाटक का माल कमा के, अब माल कमाने के बाद सब उड़ाता है। तो ये बहुत अच्छे प्रॉम्प्टर है प्रशांत किशोर। He cannot play on the stage, but he can do a good prompting. नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि अब से कुछ देर पहले लाइव सिटीज की टीम गोल्फ क्लब में मौजूद थी और यहाँ पर डॉक्टर अजय ने गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन भी किया था। देखिए, जब सामने थे डॉक्टर अजय तो जिक्र हुआ उपचुनाव का भी, जिक्र हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी, और बातों ही बातों में एक और नाम निकल गया था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, यहाँ पर जिक्र हो गया जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का भी। प्रशांत किशोर को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर अजय, सबसे पहले आप उनको सुनिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर अजय, यानी कि आप तो आज गजब लग रहे हैं। अरे कब नहीं लगते हैं जी। अरे ये भी बात है, बिल्कुल हैं? एकदम प्लेयर लग रहे हैं आप। हाँ तो खेलते हैं हम। आई एम ए रेगुलर प्लेयर जी, ऑफ गोल्फ, ठीक है। और मैं ट्यूसडे टू सैटरडे 5 डेज ए वीक सवेरे खेलता हूँ। खेलते हैं। जाड़े में 6:15 बजे शुरू करता हूँ अभी, जी। गर्मी में 5:30 बजे सवेरे। रेगुलर 9 होल गोल्फ खेलता हूँ। अच्छा, आज भी आपने गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया है यहाँ पर। इस आयोजन को करने के पीछे कोई खास वजह? हाँ, वजह है मेरे छोटे पुत्र गोल्फ क्लब के बहुत अच्छे मेंबर थे और बहुत अच्छा यहाँ पॉपुलर मेंबर थे, और काफी उनका योगदान था गोल्फ क्लब में। तो अनफॉर्चुनेटली हार्ट अटैक से जून 3 साल पहले जून में उनका देहांत हो गया। तो उन्हीं की मेमोरी में मैं इसको ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो हर साल, तो इस साल उनका जन्मदिन था, जी। तो जन्मदिन पर ही कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइज करें। तो जन्मदिन तो 22 को था, इन फर्स्ट संडे 24th है, तो इसलिए उसको ऑर्गेनाइज मैंने किया। और ये इनके तरफ कैमरा लाओ भाई, ये है ये बिपिन बाबू हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट है भूटानी कंपनी के। और भूटानी इंफ्रा ने, इन लोगों ने मुझे कहा कि हम लोग इस बार आपके पूरे इवेंट को स्पॉन्सर करेंगे। तो इन लोगों ने पूरे हमारे इवेंट को स्पॉन्सर किया है, और बहुत मुझे खुशी हुई कि इतना प्यार मिलता है मुझे गोल्फ क्लब के मेंबर से, बीइंग अ सीनियर मेंबर, कि इस बार रिकॉर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है। रिकॉर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है। यूजुअली 80-85 से ज्यादा नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार 110 या 112 या 112 लोग आपके एक बुलावे पर यहाँ पर यस। और सब, वो सब ने खेल किया है। जो सीनियर लोग हैं हमारे उम्र वाले, वो 9 होल खेले। जी। लेकिन जो यंग लोग हैं उन्होंने 18 होल खेला। महिलाएं भी महिलाएं भी खेल रही हैं, बिल्कुल। और महिलाएं बहुत एंथुसियाज्म के साथ खेल रही हैं। और सब में जितने खिलाड़ी हैं, सब के लिए हमने कोई न कोई गिफ्ट रखा है। प्लेयर्स के लिए भी यदि आप देखना चाहें तो अद्भुत गिफ्ट है वो। यूजुअल हम लोग नहीं ट्रॉफी दे रहे हैं कि एक तो पकड़ा दिए, बिना सोच के खरीद के ले आए, एक तो सबको पकड़ा दिए, लोग गया खाना पूर्ति नहीं कराया जा रहा है, उसको कबाड़ खाने में डाल दिया। मैं जो भी गिफ्ट प्राइज दे रहा हूँ वो पटना म्यूजियम, पटना अपना जो नया वाला म्यूजियम है, वहाँ के दुकान से खरीदा हुआ बिहार के जो हिस्टोरिकल मूर्तियां हैं
और रेप्लिकाज हैं उसी को दे रहा हूँ। उसी को दे रहे हैं। अच्छा, एक और इमोशनल सवाल है जो हम चाहेंगे कि आज के दिन आपसे पूछें। बेटे को तो बहुत मिस करते होंगे, ऑफ कोर्स कोई ऐसी खास याद जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? ही वाज अ वेरी सिंपल बॉय हम्म, एंड फैमिली में अच्छा उसको किसी कंट्रोवर्सी नहीं होती थी। किसी से नहीं। पूरे गोल्फ क्लब में तुम जी। इंटरव्यू ले लो, वो जो गोल्फ क्लब का स्टाफ जो है ना, हम्म, कैडीज जो है ना, दे ऑल यूज्ड टू लव इट। हम्म, किसी से कंट्रोवर्सी नहीं करता था और थोड़ा चैरिटेबल बहुत था। अच्छा। मैंने सारे स्टाफ जो हैं गोल्फ क्लब के वो बतावेंगे अरे डब्लू वो तो हमको जहाँ हम बोलते थे कि हमको पैसा तुरंत पैसा निकाल के देते थे, तो हम लोग को ये गिफ्ट देते थे, वो गिफ्ट देते थे। ही वॉज वेरी पॉपुलर अमंग्स देम। तो इसीलिए उसकी मेमोरी में जो टूर्नामेंट हो रहा है, तो इन लोगों के सौजन्य से जी जी। करीब करीब जितने पार्टिसिपेंट को तो दे ही रहा हूँ, सारे स्टाफ को हमने गिफ्ट दिया है। सारे स्टाफ अभी जाड़ा आ गया है, सबको जैकेट वगैरह ये वो, so that at least I can have celebrate his memory. We can celebrate the memory. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हर साल इसी तरह से आप टूर्नामेंट का हाँ आयोजन हाँ करते हाँ हैं? हाँ हाँ। अब अगला फिर करेंगे अगले नवंबर। अगले नवंबर में फिर एक बार टूर्नामेंट का आयोजन होगा। चलिए, एक और सवाल है जो लगे हाथ हम आपसे पूछेंगे कि देखिए, आप तो हर साल इस तरह से टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं, खुद भी खेलते हैं आप। क्या लगता है नीतीश सरकार खेल के क्षेत्र में कैसा काम कर रही है? अब तुम आ गई पॉलिटिक्स में, जी। लेकिन मैं ये बता दूं हाँ हाँ। कि जितना अच्छा काम नीतीश कुमार ने खेल के क्षेत्र में पिछले वर्षों में किया है, 70 साल में किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया। जी। मुझे गर्व होता है कि राजगीर में जितने ये स्टेडियम वगैरह बने हैं, और सबसे बड़ा है कि खेल विश्वविद्यालय बना है, खेल एकेडमी और खेल विश्वविद्यालय बना है, ये अद्भुत है। इसके अलावा इतने टूर्नामेंट्स बिहार में हो रहे हैं, आगे भी आने वाले हैं टूर्नामेंट बहुत। और खेल में लोगों की रुचि इतनी बड़ी है। देखिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का भट्टा बैठ गया था, फिर से उन्होंने रिवाइव कराया। जिस किसी ने कराया, लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में वो रिवाइव हुआ। और जहाँ भी बिहार, अच्छा छोटे छोटे स्टेडियम सब जगह बनाए हैं। अब अक्सर में स्टेडियम बन रहा है, विक्रम में स्टेडियम बना है, ऐसी जगहों में तो यू कैन इमेजिन कि बाकी जगहों में कितना स्टेडियम, हर जगह स्टेडियम बनना प्रोत्साहित। मुजफ्फरपुर में स्टेडियम, ये जो नया तुम्हारा आया है क्या कौन सा शहर बनाने का, जी, स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी, उसके तहत स्टेडियम जो बनाना है, तो जितनी स्मार्ट सिटीज हैं सब में स्टेडियम। यानी कि डॉक्टर साहब, आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं क्या कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लोग खराब हो जाएंगे। मैंने तुम तो उसी दुनिया में जा रही हो कि 55 साल पहले मेरी शादी हुई थी, तो हमारे दोस्त लोग पटना यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी लोग थे, मैं भी पटना यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करता था, तो गंजी पहनी हो तो उस पर लिखा हुआ था पटना यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स। तो हमारे वाइफ के मामा जी थे, बहुत मजेदार आदमी, बोले कि हो ये काप पहन ले बड़ा, क्या कि मामा जी जब बढ़िया खिलाड़ी हो खेला यूनिवर्सिटी से मिलेगा। तो उनका जवाब था पता है क्या, हमनी के टाइम में पढ़निहार के मिलते ना रहे, अब खेलनिहार के गंजी मिला था। तो इस मानसिकता से हटो। हाँ। खेल से पढ़ाई का अन्योनाश्रय संबंध है। मैं नेत्राल स्कूल में पढ़ा, मैं बहुत से इसके मैच टीम में था, खेलों के टीम में। मेडिकल कॉलेज में आके यूनिवर्सिटीज के लिए हॉकी खेलता था, एथलेटिक्स में रिप्रेजेंट किया, मुझे कॉलेज ब्लू मिला, यूनिवर्सिटी कलर मिला, फिर भी मैं पढ़ाई में अव्वल रहा। तो जो लड़का बढ़िया खेलता है वो बढ़िया पढ़वो करता है, और वो दिन भर आजकल तो और एगो बीमारी हो गया है, दिन भर मोबाइल में उलंद फंद नहीं देखता है, उसको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि वो फील्ड में होता है। क्योंकि वो फील्ड में और जो फील्ड में होगा तो वो कसरत करके जाएगा, तो उसको पढ़ने का भी मन करेगा, उसको मस्तिष्क भी एकदम
हाई इस पे रहेगा। नीतीश सरकार को कोई और कदम उठाना चाहिए खेल के क्षेत्र में। जितना कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, और अच्छे अफसरों को इसमें उन्होंने लगाया है हाँ, करने के लिए। और मेरी सिर्फ जी, एक मंशा है कि जिस स्पीड में वो खेल का कर रहे हैं वही आगे बढ़ाते चले हम्म, और बिहार बढ़ेगा, हम्म। देश बढ़ेगा। आपकी पीली टोपी देखकर हमको प्रशांत किशोर की भी याद आ गई है। क्या कहिएगा डॉक्टर साहब प्रशांत किशोर को लेकर के? ठेठ तुम पॉलिटिक्स में कहाँ गोल्फ क्लब में चली आई। जी, मेरी पीली टोपी है तो तुम्हारी भी पिंक टोपी है। पिंक टोपी है हाँ, जी। तो प्रशांत किशोर जी हम लोग करते थे स्कूल कॉलेज में नाटक ना। हाँ, तो सामने हम लोग नाटक स्कूल में करते थे। हाँ, 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 जी, डायलॉग बोलते थे। बोलते थे। अब पीछे से पर्दे के पीछे से हाँ, एक प्रॉम्प्टर हुआ करता था। कभी कभी प्रॉम्प्टरवा बोलना बंद कर दे तो हम लोग का हवा डायलॉग नहीं गड़बड़ा लगती। जाता था। तो ये बहुत अच्छे प्रॉम्प्टर है। प्रॉम्प्टर है हाँ, तो प्रशांत किशोर। he cannot play on the you know stage, जी, but he can do a good prompting. हाँ, So he should continue with that profession, जी। earn money and serve this. 25 में कह रहे हैं सरकार बनाएंगे। अरे छोड़िए दस, he should हाँ, continue earning money हम्म, and do the social service. हम्म, हम लोग सब सोशल सर्विस करते हैं। हम्म, स्कूल बनावे, गाँव के ये करें, लोगों को हम्म, जागृत करें। लेकिन ये कहाँ पॉलिटिक्स के फेर में फंस गए। इनको तो अभी से लपेटा मारने लगा है सब। लपेटा मारने लगा है हाँ, सब। जी, कार्यक्रम खत्म है। हाँ, कोनो धरती से जनसेवा करके उठे हैं, हाँ, सीधे प्रॉम्प्टिंग करके से नाटक का हम्म, सिनेमा और धड़ा माल कमा हम्म, के। अब माल कमाने के बाद सब उड़ाता है। जरा पॉलिटिक्स में जाए तो जी। यो उड़ा गए या पॉलिटिक्स में जाए। लेकिन एक बात तो इनका कोई डॉक्टर साहब मतलब नहीं। तय है, एक बात तो तय है डॉक्टर साहब कि महागठबंधन को पानी पिला दिया, एक सीट भी जीतने नहीं दिया। ऐसा है कि अब वो इसी को सोच के गच रहे हैं हम्म, कि हमने महागठबंधन को पानी पिला दिया। जी, अगला बार देखिएगा कि उनका नामो निशान नहीं रहेगा। नामो निशान नहीं रहेगा। तो सुना आपने कि डॉक्टर अजय ने क्या कुछ कहा है, बड़ी बात कह दी है। बड़ी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी कह दी है और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को भी गजब लपेटे में लिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।